हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स किंग पे। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में 2.1 में आकृति को देख के कैसे शून्य की संख्या निकालते हैं हमने सीख लिया और हमने पहले लेक्चर में शून्य ज्ञात करना सीखा था। दोस्तों, आज वही 2.2 सीखेंगे शून्य ज्ञात करना। यहाँ पे उसके अलावा शून्यांक और गुणांक भी आ गया है। शून्यांक मतलब शून्य का योगफल और गुणांक मतलब शून्य का गुणनफल, जो हमने यहाँ लिखा हुआ भी है। मैंने आपको पहले वीडियो में शून्य के योगफल और शून्य के गुणनफल का सूत्र बताया हुआ है दोस्तों। हालांकि मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है, लेकिन आपको पहले लेक्चर में मैंने अच्छे तरीके से इनका सूत्र बताया था। तो आज वही हम निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रश्नावली 2.2 शुरू करते हैं। प्रश्न आपको इस प्रकार से रहेगा कि नीचे दिए गए बहुपदी की शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणनफल के सत्यता की जांच कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं शून्यांक सिखाऊंगा और नीचे इनकी जांच सिखाऊंगा। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं। प्रश्न ये है, x² - 2x - 8। अगर इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है तो हम इसका शून्यांक कैसे निकालेंगे? पहला लेक्चर में आपको मैंने बता दिया है, फिर से देखते हैं। जिनको नहीं आया है यहाँ पे देखेंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले x² है, मैं इस पद को ज्यों का त्यों लिख रहा हूँ, जैसे का वैसा। माइनस को भी जैसे का वैसा लिख रहा हूँ, ये -8 को भी जैसे का वैसा लिख रहा हूँ और पीछे बराबर 0, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं तो पीछे शून्य लिखना पड़ेगा। अच्छा, बात ये आती है कि ये मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये बीच में 2 की जगह ये 4 - 2 कहाँ से आ गया? ये x तो वैसे ही है, ये कहाँ से है? तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको इस 2 की जगह ये कहाँ से लिख रहे नहीं आता तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। आखिरी पद 8 है और आगे वाला पद क्या है? इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। क्या है? 1। तो आखिरी वाला 8 और पीछे वाला आगे वाला 1, दोनों का गुणा करते हैं। हमेशा शून्य निकालने के लिए आगे पीछे वाले का गुणा करेंगे तब बीच में आ जाएगा। कैसे करेंगे गुणा? 8 और आगे 1, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है बच्चों, तो 8 एकम 8, यहाँ पे मैंने करके बताया हुआ। 8 एकम 8, आगे 1 पीछे 8। तो 8 का गुणनखंड करिए। चलिए, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा तो बोलो 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको गुणनखंड ऐसे नहीं करना है 8 का, तो ऐसे करिए। चलिए, 2 चौका 8, 4 एकम 4। बताइए, 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2? 4 में से 2 जाके 2 आएगा? बिल्कुल आएगा। आपको चलिए ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करिए। चलिए, 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो बोलिए 2 दूनी 4 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा, फिर से आएगा 2? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब बीच वाला लाना हो तो कहाँ से आता है? आगे और पीछे का गुणा करके गुणनखंड से आता है। ठीक है, समझ में आ गया? 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा। तो ये जैसे का वैसा, ये जैसे का वैसा। 4 - 2 कहाँ से आया? मिल गया, पता चला? 4 - 2 और ये बाहर x, ये -8 बराबर 0। ये जैसे का वैसा माइनस। चलिए ब्रैकेट खोलिए, तो 4 का गुणा x में किए 4x और ब्रैकेट खुला तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 का गुणा x में हुआ तो 2x और -8 बराबर 0। अब इन दोनों में और इन दोनों में हम लेंगे कॉमन। कॉमन मतलब जो एक जैसे दिखते हो। यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं, कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x दोनों में, तो x कॉमन आएगा। चलिए x कॉमन लीजिए। यहाँ पे x² में से एक x कॉमन आया, एक x बचा, माइनस ये x निकल चुका है, क्या बचा? 4। ये वाला काम हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ x है, यहाँ x नहीं है। अब बोलोगे सर आप यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 8 है, यहाँ 8 नहीं है, तो कॉमन कैसे लिए? बच्चों देखो, यहाँ पे इस 8 के अंदर 4 × 2 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो बोलिए 2 2 नहीं दिख रहा है, इससे मतलब 8 के अंदर 2 छुपा हुआ है। 4 दूनी 8, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 निकल गया कॉमन। बचा x, क्योंकि 2 तो बाहर जा चुका है, माइनस ये 2 निकल गया, क्या बचा इसकी जगह? 4। तो बोलिए ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, सेम आए, इसका मतलब हमने सवाल सही किया है। तो ये 2 ब्रैकेट की जगह हमने लिखा है 1 ब्रैकेट और एक में बाहर वाले, बाहर कौन से? x + 2 बराबर में 0। शून्य निकाल रहे हैं तो हमने शून्य साथ में लिखना ही है, तो इन दोनों के साथ आ गया शून्य। चलिए, पता ना, ये 2 ब्रैकेट की जगह 1 ब्रैकेट और एक में बाहर वाले। अब एक बार इसके साथ शून्य लीजिए और एक बार इसके साथ शून्य लीजिए। चलिए, x - 4 के साथ शून्य लीजिए, ले लिया। x + 2 के साथ शून्य लीजिए, ले लिया। x - 4 इस तरफ है, +4, मतलब x बराबर 4, +2 इधर आया तो -2, तो x आया 4, x आया -2।
यही x निकालने को ही शून्य निकालना बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? मैंने पहले वीडियो में सिखाया था। x निकाल लिए मतलब हमने क्या निकाल लिया? शून्य। घात में 2 था तो हमने कितने शून्य निकाल लिए? 2। पहले शून्य को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे शून्य को बोलते हैं बीटा। तो अल्फ़ा 4 और बीटा -2। तो बच्चों शून्य हो गया। अब इसकी जांच करते हैं शून्यांक और गुणांक की। शून्यांक मतलब क्या होता है? शून्यों का योगफल। और गुणांक मतलब क्या होता है? शून्यों का गुणनफल। जांच कैसे करेंगे? जांच करना बहुत आसान है। चलिए पहले बहुपदी लिख लेंगे। बहुपदी क्या है हमारे पास? x² - 2x - 8 लिख दिया मैंने कि भाई बहुपदी से x² - 2x - 8 इसकी तुलना कर देते हैं प्रमाणिक स्वरूप से। प्रमाणिक स्वरूप क्या है द्विघात बहुपदी का? a² bx + c से इस बहुपदी की तुलना इससे करने पर। क्यों तुलना कर रहे हैं? ताकि मुझे a b c पता चले। बताइए a क्या है? a x² के बाजू वाला a होता है। क्या x² के बाजू में? कुछ नहीं, मतलब 1। तो a क्या है? 1। x के बाजू में b होता है तो बताइए x के बाजू में b कितना है? -2। और c कितना है? -8। a b c लिख लिए। अब चलिए तुरंत जांच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सूत्र बताया हुआ है शून्य के योगफल का। तो शून्य के योगफल का सूत्र -b/a और दर्शाते किससे हैं? अल्फ़ा प्लस बीटा से योगफल को। ठीक है ना बच्चों? शून्य का योगफल तो शून्य अल्फ़ा और बीटा ही है ना, और योगफल मतलब प्लस, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना निकाला हमने? 4, तो अल्फ़ा की जगह 4। बीटा कितना निकाला हमने? -2, तो प्लस और बीटा की जगह -2 बराबर माइनस की जगह माइनस और b कितना है बच्चों? b है हमारे पास -2, तो b की जगह -2 और a कितना है? a है 1, तो a की जगह मैंने लिखा 1। चलिए 4 प्लस माइनस -2, ये माइनस बच्चों प्लस मतलब लिखना नहीं है, और ये 2 नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत तो है नहीं। 4 में से 2 गए 2 बराबर 2। जांच हो गई। मतलब शून्य का योगफल जो सूत्र से आ रहा है वही इनको प्लस करने पे भी आ रहा है। तो जांच किसकी हो गई? योगफल की। चलिए गुणनफल की जांच करते हैं। ठीक है बच्चों, गुणनफल की जांच करते हैं। तो शून्य का गुणनफल का सूत्र c/a बता दिया हूँ पहले ही वीडियो में कि गुणनफल का सूत्र होता है c/a। तो शून्य का गुणनफल, शून्य मतलब अल्फ़ा बीटा, और गुणनफल को बीच में डॉट कर देते हैं पॉइंट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब गुणा हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा कितना निकाला हमने बच्चों? 4, तो अल्फ़ा की जगह 4 इंटू मतलब ब्रैकेट कर दो, और बीटा कितना है? -2, तो 4 गुणे ब्रैकेट में -2 बराबर c कितना है बच्चों? c है -8, तो c की जगह मैंने लिखा -8। और a कितना है? a है 1, तो नीचे मैंने लिखा 1। तो गुणा करो चलो, 4 दूनी 8, माइनस है -8 और ये -8, नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो -8 बराबर आ गए। तो गुणनफल की भी जांच हो गई कि सूत्र से जो आ रहा है वही हमारे शून्य का गुणा करने पे भी आ रहा है। तो इसी के साथ हमने पहला सवाल सीख लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस सवाल को देख के आगे वाले प्रश्न भी कर पाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ज्यों का त्यों लिख सकते हैं और समझ सकते हैं एक बार रिवीजन करके। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलिए अब हम आते हैं, दूसरा सवाल मैंने बाजू में किया हुआ है। मेरे ख्याल से पहला सवाल करने के बाद ज़रूर से ज़रूर आप ये दूसरा सवाल कर पाएंगे, बिल्कुल ही कठिन नहीं है। इसमें x लिखा था, कुछ भी लिख सकते हैं, t भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यस दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, s 4s² - 4s + 1, तो ये जैसे का वैसा माइनस +1 जैसे का वैसा। बताओ बीच में 4 कहाँ से आया? याद आ रहा है मैंने आगे पीछे का गुणा किया था। हाँ, 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, 4 का गुणनखंड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 में क्या करोगे कि 4 आएगा? तो 2 और 2 को जोड़ोगे तभी तो 4 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 लाना था तो 8 एकम 8 का गुणनखंड किया तो 4 दूनी 8, 2 एकम 2, तो 4 में से 2 घटा के 2 लाए थे। यहाँ पे हमको 4 एकम 4 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 और 2 को जोड़ोगे 4 आएगा। तो मैंने 4 की जगह क्या लिखा? 2 + 2 और ये बाहर s। तो ये जैसे का वैसा था, माइनस जैसे का वैसा था, +1 जैसे का वैसा था। 4 कहाँ से आया? ये रहा, 2 दूनी 4, और ये कहाँ से आता है? आगे पीछे का गुणा, 4 एकम 4 से। ठीक है बच्चों, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। चलिए 4a² माइनस, चलिए ब्रैकेट खोलिए, 2 का गुणा इसमें करिए 2s, माइनस प्लस माइनस 2 का गुणा इसमें करिए 2s + 1 बराबर 0। चलिए अब पता है कि इन 2 में और इन 2 में क्या लेते हैं? कॉमन, जो एक जैसा दिखे। तो आप देख रहे हैं भाई s और s तो एक जैसा दिख रहा है, तो s तो बाहर, ये रहा है s, ये रहा है s बाहर आ जाएगा। ये 2 है, यहाँ पे 2 है क्या?
अरे है ना भाई, 2 नहीं है, 2 इंटू 2, ये देखिए 2 इंटू 2 है। तो एक काम करिए, 2 दूनी 4 तो होता है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2, 2 और 2 लीजिए कॉमन। तो मैंने 1 2 यहाँ से लिया, 1 2 तो बचा, और ये एस स्क्वायर में से एक एस लिया है, तो एक एस भी बचा, माइनस ये पूरा 2 एस देखिए बाहर निकल गया। तो जब पूरा निकल गया तो क्या बचा, 1। अच्छा, इसका काम तो हो गया। इसका देखते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, ये एस है, यहाँ पे एस नहीं है। कॉमन जब कुछ नहीं होता तो एक कॉमन लेते हैं। समझ में आया बच्चों? जब कुछ कॉमन नहीं हो तो कॉमन क्या लेते हैं, एक। तो कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने एक ले लिया। अच्छा ये बताइए मैंने माइनस क्यों लिया यहाँ पे? यहाँ तो माइनस माइनस नहीं, तो फिर मैंने माइनस क्यों लिया? क्योंकि मुझे इस ब्रैकेट के जैसा ही ये ब्रैकेट लाना है, और ऊपर तो प्लस दिख रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या, माइनस। तो मुझे ये माइनस लाने के लिए इस प्लस को भी क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये प्लस माइनस कब होगा, जब कभी भी माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का चिन्ह बदल जाता है। और मुझे इस प्लस का चिन्ह बदलना क्यों है, क्योंकि मुझे इसके जैसा करना है, माइनस। तो इसीलिए कुछ कॉमन नहीं है तो मैंने एक लिया, और माइनस क्यों लिया, ताकि ये प्लस कैसा हो जाए, इसके जैसा माइनस हो जाए। तो मैंने इन दो में से क्या ले लिया, माइनस कॉमन। तो देखिए ये 2 एस बच गया, और मैंने माइनस कॉमन लिया, इसलिए प्लस का क्या हो गया, माइनस, और बचा 1। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गया बच्चों। तो 2 ब्रैकेट की जगह 1 ब्रैकेट, और एक में बाहर वाले, बाहर क्या है, 2s माइनस 1। अब बराबर में शून्य, एक बार इसके साथ शून्य और एक बार इसके साथ शून्य, क्योंकि शून्य निकाल रहे हैं। चलिए, तो 2s माइनस 1 के साथ शून्य, 2s माइनस 1 के साथ शून्य, 2s माइनस 1 इस तरफ आया तो प्लस 1 हो गया, s बराबर, और 2 नीचे आ जाएगा बटे में, 1/2। यहाँ पर भी माइनस 1 इधर है तो प्लस 1, और 2 आ जाएगा नीचे। ये पहला शून्य और ये दूसरा शून्य। तो पहले शून्य को अल्फ़ा बोलते हैं, तो अल्फ़ा 1/2, और दूसरे शून्य को क्या बोलते हैं, बीटा, बीटा 1/2। बताइए बच्चों, हमारे घात में 2 था तो हमने 2 शून्य तो निकाल लिया। अब इसकी गुणनफल और योगफल की जांच भी करेंगे। तो पहले बहुपदी की तुलना कर देते हैं। तो मैंने लिखा है ना कि बहुपदी की तुलना, बहुपदी ये है, तो इस बहुपदी की तुलना a² bx प्लस ये क्या है, द्विघात बहुपदी का प्रमाणिक स्वरूप है, तो उससे तुलना करेंगे। तुलना करने पर तो बताइए a कितना है, 4, b कितना है, -4, और c कितना है, 1। a b c आ गया। चलो योगफल और गुणनफल का सूत्र लगाते हैं। तो शून्य के योगफल का सूत्र क्या होता है, -b/a, और शून्य के योगफल को दर्शाते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा कितना है बच्चों, 1/2, प्लस बीटा कितना है, 1/2, बराबर, ये माइनस की जगह माइनस, और ये b कितना है बच्चों, b है -4, तो b की जगह -4। ये माइनस का तो मैंने माइनस लिखा, लेकिन ये b है -4, तो b को ब्रैकेट में -4 करो, और a भी कितना है, 4। ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो इसका एलसीएम लेना होता है। वैसे मैं आपको आगे पहले लेसन में एलसीएम निकालना सिखाऊंगा, लेकिन फिर भी ठीक है ना। जैसे यहाँ पे सेम टू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों के नीचे सेम हो, जैसे 2 2 है, तो पूरे बटे में क्या ले लो, 2, और ऊपर का जुड़ जाता है, तो 1 और 1 2। ठीक है बच्चों। तो नीचे मैंने दोनों की जगह 2 था तो 2 लिया, और ऊपर इनको जोड़ दिया, 1 और 1 बराबर। चलिए माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, मतलब लिखना नहीं है, और 4, और नीचे भी 4, 1 और 1 2, और नीचे बटे में 2, यहाँ पर भी 4/4। तो बोलो 2 एकम 2 और 4 एकम 4, मतलब ये 2 दूनी 2 एकम 2 और 4 एकम 4, कट गया 1 से, तो 1 बराबर है। प्रूफ हो गया। ऐसे ही नीचे गुणनफल का भी देते हैं। शून्य का गुणनफल सूत्र होता है c/a, जैसा कि हमको पहले वीडियो में पता चल चुका है। अल्फ़ा इंटू बीटा दर्शाते हैं गुणनफल को, बराबर c/a। चलिए अल्फ़ा है 1/2, ऊपर लिख दिया, इंटू मतलब गुणा, गुणा बीटा भी है 1/2, बराबर c कितना है बच्चों, c 1 है, और a कितना है बच्चों, 4। तो नीचे मैंने 1 की जगह लिखा 4। अब गुणा है तो गुणा ऊपर ऊपर नीचे नीचे करो, 1 एकम 1, और नीचे 2 दूनी 4, ऐसे यहाँ पर भी 1/4 है, तो बराबर आ गया बच्चों। योगफल और गुणनफल की जांच हो गई। तो देखिए कितना ज़्यादा आसान था, है कि नहीं। ये शून्य निकालना आप सीख गए, ये उसका योगफल भी सीख गए, और ये उसका गुणनफल। ये 3 नंबर में आता है बच्चों। मेरे ख्याल से पहला और दूसरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखिए और एक बार प्रैक्टिस कीजिए। ज़रूर आप समझ गए होंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों। अब ये पार्ट ए था, हमने 2.2 का पहले पार्ट ए सीख लिया है। इसके बाद 4 प्रश्न बचते हैं। आपको चारों प्रश्न ट्राई करना है। अगर नहीं आता है तो मैं आगे
इसका पार्ट बी बनाऊंगा और उसमें वो चारों प्रश्न का सॉल्यूशन करूंगा और फिर पार्ट सी बना के जो प्रश्न नंबर 2 है उसको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आपको ये बहुत बेहतरीन तरीके से शून्य निकालना और योगफल गुणनफल की जांच करना समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक।